औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल शाह। आज मैं आपके पास बैलेंस शीट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हम सोल्यूशन करेंगे बैलेंस शीट का। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 उठाया 2015 का जो पेपर है वहाँ से लिया गया है 10 ईयर से, और ये कराची बोर्ड का पेपर है। तो चलें हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 2015 का लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस इसकी हेडिंग है, और गिवन बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ मुस्तफ़ा ट्रेडर्स ऑन March 31, 2015 बिफोर एडजस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। डेबिट बैलेंस दिए हुए, कैश दिया हुआ है 1 लाख रुपये, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है April 1 यानी ओपनिंग 80,000 रुपये, ऑफिस इक्विपमेंट 3 लाख, परचेजेस दी हुई है 5,20,000, सैलरीज एक्सपेंस दी हुई है 55,000, ऑफिस सप्लाईज दी हुई है 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई 12,000, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 2 लाख, सेल रिटर्न एंड अलाउंस 5,000, फर्नीचर 1,73,000 1,73,000, मुस्तफ़ा ड्राइंग दी हुई है 50,000, ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ है 4,000, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये, क्रेडिट बैलेंस दिए हुए सेल्स 7,50,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000, मुस्तफ़ा कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल कहलाता है जो यहाँ पर गिवन है 6 लाख रुपये, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट भी दिया हुआ है 25,000, अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है 1,70,000, कमीशन इनकम 4,000 दी हुई है। ठीक है ना। अब इसका इन सबका टोटल है क्रेडिट बैलेंस का। यहाँ पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऑन March 31, 2015 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड, ये मर्चेंडाइज एंडिंग होती है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो मर्चेंडाइज होती है वो हमेशा एंडिंग होती है। सैलरीज पेबल दिया हुआ है 5,000, ये एडजस्टमेंट है, यानी एडजस्टमेंट डेटा जो दिया हुआ है डेटा फॉर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमने करनी है। सैलरीज पेबल 5,000, कमीशन एक्रूड यानी कमीशन रिसीवेबल भी कह सकते हैं 1,000 रुपये, ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड 2,000 रुपये, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 8,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द ईयर वॉज एस्टिमेटेड ₹5,000, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर का निकाला हुआ है, और यहाँ पर जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऊपर वो पिछले साल से इस साल आया है। ठीक है, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब रिक्वायर्ड क्या मांगी हुई है, रिक्वायर्ड में 3 चीज़ें मांगी हुई है। देखिए, क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल जो कि हमने अभी नहीं करनी, इनकम स्टेटमेंट मांगी हुई है जो कि अभी हमने नहीं करनी, बैलेंस शीट हमने करनी है। तो बैलेंस शीट में आपको आज कराऊंगा इसकी जो रिक्वायर्ड 3rd है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना बैलेंस शीट का मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये हेड बनाना होता है, मैच मुस्तफ़ा ट्रेडर्स बैलेंस शीट, और यानी जिस साल जिस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं साल के एंड यानी क्लोजिंग कब हो रही है उस कंपनी की, तो वो एंडिंग क्लोजिंग पीरियड यहाँ पे देखें। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो एसेट्स देखें, इसमें एक साइड जो है एसेट्स की साइड है। एसेट्स में 2 चीजें आ जाती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, और फिर दूसरी साइड है इक्विटीज। इक्विटीज में 2 चीजें आ जाती हैं, लायबिलिटीज और ऑन इक्विटी। करंट एसेट्स में हम तमाम देखें, बैलेंस शीट में हम तमाम करंट एसेट्स पहले तलाश करेंगे। आप जानते हैं करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट इसको पता होगा इस बात का। और इसके अलावा यहाँ पर हम तमाम फिक्स एसेट तलाश करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है जितनी भी सवाल के अंदर लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और ऑनर्स इक्विटी यहाँ पर लिखी जाएंगी। और ऑनर्स इक्विटी में क्या क्या आता है, 4 चीजें आती हैं, याद रखिएगा। कैपिटल एट स्टार्ट आता है, उसमें फिर नेट इनकम ऐड हो जाता है, और इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो भी ऐड हो जाती है, और ड्राइंग जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो हमेशा लेस होती है। 4 काम होते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास टोटल ऑनर इक्विटी आ जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में बची हुई चीजें आएंगी, करंट एसेट बचे हुए आएंगे, फिक्स एसेट बचे हुए आएंगे, लायबिलिटीज बची हुई आएंगी, यानी हमें एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेबिट बैलेंस में आपको एसेट्स मिलेंगे आमतौर पे ना। तो डेबिट बैलेंस में सबसे पहले करंट एसेट हमने तलाश करने हैं, चूंकि तो करंट एसेट में सबसे पहले कैश जो करंट एसेट है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए हम उठाते हैं वहां पर बैलेंस शीट में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये कैश जो है हमने वहां से देखा था 1 लाख रुपए, ये कैश मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए उठा लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
देखें स्टूडेंट, ये अब आगे लिखा हुआ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अप्रैल 1, ये ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, हमें ओपनिंग नहीं चाहिए होती, हमें एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चाहिए होती है। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमेशा डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड रुपीज़ 1,00,000 रुपये, ये मर्चेंडाइज एंडिंग है, ये भी हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, देखें स्टूडेंट, ये मर्चेंडाइज एंडिंग हमने वहाँ से उठा ली है डेटा फॉर एडजस्टमेंट से। ऑफिस इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में इसको उठाना पड़ेगा। परचेजेस तो यहाँ पे उठेगी नहीं, तो एक्सपेंस की शक्ल है यहाँ पे, और सैलरीज एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस की शक्ल है, ये भी नहीं उठेगी। फिर उसके बाद आगे देख लें ऑफिस सप्लाइज। हाँ, ऑफिस सप्लाइज आपको 5,000 रुपये दिया हुआ है, मगर इसकी एडजस्टमेंट हम चेक करेंगे, कहीं एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाइज तो गिवन नहीं है। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जब मैंने देखा तो ऑफिस सप्लाइज अनयूज जो है 2,000 रुपये दी हुई है, यानी ऊपर 5,000 थी, अब ऑफिस सप्लाइज जो है 2,000 है। यानी इसका मतलब है 5,000 से ऑफिस सप्लाइज कम हो के 2,000 हो गई है। यानी इसका मतलब अब इस वक्त मौजूदा बैलेंस का 2,000 है, 3,000 एक्सपेंस हो चुकी है, तो बचा हुआ बैलेंस मुझे उठाना पड़ेगा ऑफिस सप्लाइज का 2,000 रुपये। ठीक है, ऑफिस सप्लाइज उठाते हैं 2,000। ये देखें, हमने 2,000 पे ऑफिस सप्लाइज यहाँ पर उठा ली। उसके बाद आगे बढ़, देखिए स्टूडेंट, हमने ऑफिस सप्लाइज के बाद हमने अब आगे पढ़ा तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखी हुई 12,000। अब मैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में चेक करूंगा कि कोई इंश्योरेंस की जो है ना एडजस्टमेंट तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर जब जाकर हमने देखा तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 8,000 है, तो इसका मतलब है 12,000 प्रीपेड इंश्योरेंस पड़ी हुई थी, जिसमें से 8,000 एक्सपायर्ड हो गई। तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो बच गई है वो 4,000 है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होती है वही एक्सपेंस में कन्वर्ट होकर हो जाती है। तो इसका मतलब है 8,000 एक्सपायर्ड हो गई है, 4,000 प्रीपेड इंश्योरेंस में बच गई है। बचा हुआ करंट एसेट हमें लिखना होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 उठाएंगे हम। प्रीपेड इंश्योरेंस उठाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 रुपये। ठीक है, देखें उसके बाद आगे पढ़ता हूँ मैं। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 2,00,000 रुपये। याद रखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल जब गिवन होता है तो उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट अगर गिवन हो तो वो भी माइनस होता है। ठीक है ना, तो अलाउंस फॉर बैड डेट की एडजस्टमेंट करनी होती है। पहले हम चेक करते हैं कि अलाउंस फॉर बैड डेट यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में गिवन तो नहीं है। जब हमने गौर से देखा तो हमें अलाउंस फॉर बैड डेट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट नहीं दिया हुआ। और फिर हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में चेक करेंगे कि बैड डेट एक्सपेंस तो गिवन नहीं है। जब हमने गौर से देखा तो हमें बैड डेट एक्सपेंस डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी नज़र नहीं आया। तो अगर बैड डेट एक्सपेंस या अलाउंस फॉर बैड डेट होता तो अलाउंस फॉर बैड डेट के नाम से हमें क्या करना, एडजस्टमेंट के बाद वो अमाउंट जो है अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होता। मगर चूंकि अलाउंस फॉर बैड डेट तो है ही नहीं और बैड डेट एक्सपेंस भी नहीं है, तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अलाउंस फॉर बैड डेट या बैड डेट एक्सपेंस वो होता है कि जो रकम आपको वसूल करनी होती है, जैसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, उस वसूल की हुई रकम का कुछ हिस्सा अगर कस्टमर खा के भाग जाए तो वो हमारा बैड डेट एक्सपेंस होता है। तो वो चूंकि नहीं है तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल में से ये माइनस नहीं होगा, लिहाजा ये अकाउंट रिसीवेबल हम उठा लेते हैं 2,00,000 रुपये। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर उठाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल 2,00,000 रुपये। ठीक है, ये 2,00,000। देखें स्टूडेंट, ये हमने 2,00,000 उठा लिया। उसके बाद सेल्स रिटर्न अलाउंस, ये तो हमारी इनकम की नेचर आती है, ये तो हमने बैलेंस शीट में उठाना ही नहीं है 5,000। फर्नीचर जो है हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट तो हम बाद में उठाएंगे। फिक्स एसेट फर्नीचर कितना दिया हुआ है आपको 1,73,000, इसको बाद में उठाएंगे फिक्स एसेट को। मुस्तफ़ा ड्राइंग दी हुई है, ये भी नहीं उठेगा अभी, ट्रांसपोर्टेशन इन भी नहीं उठेगा। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस सारे खत्म हो गए, यानी क्रेडिट बैलेंस में तो एसेट्स गिवन ही नहीं होंगे। अब इसके अलावा डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखूंगा कि शायद हो सकता है कि करंट एसेट अलग से गिवन हो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम उठा चुके हैं, सैलरीज पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में उठेगा। कमीशन एक्रूड या कमीशन रिसीवेबल एक ही बात है, ये करंट एसेट है, तो 1,000 रुपये ये यहाँ से हमें उठाना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट, कमीशन अक्रूड हमने 1,000 रुपये यहाँ पर उठा लिया, और इस तरह हमारे करंट एसेट्स पूरे हो चुके हैं और मजीद करंट एसेट गिवन नहीं है। अब हम फिक्स एसेट की तरफ बढ़ेंगे। देखें स्टूडेंट, अब हम फिक्स एसेट ढूंढ रहे हैं, कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। देखें ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है। याद रखिएगा फिक्स एसेट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है अगर गिवन हो, तो हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चेक करेंगे। पहले तो फिक्स एसेट हम उठाते हैं, और क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है तो फिक्स एसेट हमें यहाँ पर किस अंदाज में लिखेंगे वो आपको बता देता हूँ। चलें ऑफिस इक्विपमेंट उठाते हैं हम।
जो है ना 3 लाख रुपए मुझे पीछे करके उठाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसमें देखिए स्टूडेंट, ये ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये पीछे करके लिखने का मकसद ये है कि इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टेड वैल्यू जो है यहाँ से माइनस होगी और फाइनल अमाउंट जो है आगे फिर शिफ्ट होगा। तो चलें हम देखते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वहाँ पर। देखें स्टूडेंट, ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर गिवन है, देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे दिया हुआ है। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी भी फिक्स एसेट पे गिवन हो सकता है, वो खुद मेंशन करेंगे किस पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 25,000 रुपये गिवन है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस में। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इसकी एडजस्टमेंट चेक करते हैं और डेप्रिसिएशन का नाम यहाँ पे तलाश करते हैं या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का नाम तलाश करते हैं। तो यहाँ पर देखें डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट मुझे यहाँ पे भी मिल गया 5,000 रुपये। देखें यहाँ पर जो है 25,000 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है। ये रहा 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है पिछले साल से इस साल आया है और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का है। तो इस साल का जो है ये इसमें प्लस हो जाएगा, 25,000 में 5,000 प्लस होगा तो 30,000 हो जाएगा। हमें 30,000 की एडजस्टेड वैल्यू माइनस करनी होगी यहाँ पर। और याद रखिएगा अगर किसी को एडजस्टमेंट इसकी नहीं आती तो मेरे जो एडजस्टमेंट के 3 लेक्चर हैं, एडजस्टमेंट के हवाले से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसको आप देखें तो आपको सारी एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी कि 30,000 कैसे आया। हम जो है लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जगह कम है। देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैंने लेस करना है और ये 30,000 जो है मैं इसमें से लेस कर दूंगा और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो 2,70,000 आएगा, जो कि मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आगे मजीद फिक्स एसेट तलाश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस में मुझे एक और फिक्स एसेट मिल गया फर्नीचर 1,73,000। और यहाँ पर आप और से देखें कि क्रेडिट बैलेंस में जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इस पर फर्नीचर पर नहीं दिया हुआ। अगर गिवन होता तो उसको भी मैं पीछे करके लिखता और उसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करता। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर पर नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 1,73,000 एज ए फिक्स एसेट, जो कि फिक्स एसेट है। और इसकी 1,73,000 अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मजीद देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मजीद फिक्स एसेट मैंने तलाश किए, मजीद फिक्स एसेट खत्म हो चुके हैं, तो लिहाजा हम इस साइड का टोटल करते हैं। तो जो कि टोटल अभी मैंने निकाला है, तो ये टोटल मेरे पास आया है 8,50,000। तो 8,50,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्विटी साइड पे। ठीक है, ठीक है, इक्विटी साइड पे जो है का टोटल भी इतना ही आना चाहिए 8,50,000। तो सबसे पहले हम क्या तलाश करेंगे, लायबिलिटीज तलाश करेंगे। चलें, देखें स्टूडेंट, आपको जो लाइबिलिटीज़ मिलेंगी वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस में मिलेंगी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको ज़रा, सेल्स, परचेज, रिटर्न, ये एंड अलाउंस, तो लाइबिलिटी नहीं है। मुस्तफ़ा कैपिटल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल। देखें लाइबिलिटी मुझे मिल गई अकाउंट्स पेबल 1,70,000 रुपये। और ये अकाउंट्स पेबल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1,70,000 रुपये। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ऊपर जो है लाइबिलिटीज़ जो अब कमीशन इनकम, ये तो इनकम है। अब ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस में ख़त्म हो चुकी हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं शायद कोई लाइबिलिटीज़ अलग से गिवन हो। तो यहाँ पर देखें सैलरीज पेबल गिवन है 5,000 रुपये। तो ये भी लाइबिलिटी है, इसको हमें उठाना पड़ेगा। इसको सैलरीज पेबल 5,000 रुपये। ठीक है, इसको हमने लाइबिलिटी के तौर पर उठा लिया। चलें स्टूडेंट, अब ज़रा आप देखिए कि लाइबिलिटीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगली हेडिंग हमारी ऑनर्स इक्विटी की है। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले हमें कैपिटल एट स्टार्ट चाहिए होगा, जो कि ऊपर क्रेडिट बैलेंस में गिवन होगा। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें, मुस्तफ़ा कैपिटल 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ये ऑनर्स इक्विटी में उठाना पड़ेगा और ये कैपिटल एट स्टार्ट भी कहलाता है। तो चलें इसको उठाते हैं। मुस्तफ़ा कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपए। तो उसको पीछे करके उठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस होना बाकी हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट, जो कैपिटल एट स्टार्ट होता है उसमें जो है हमेशा नेट इनकम प्लस होती है। और नेट इनकम, चूंकि इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट में मांगा हुआ था, नेट इनकम हमारी निकली हुई है पहले से, जो कि 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 का नेट इनकम मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर नेट लॉस होता तो वो मुझे माइनस करना पड़ता। तो नेट इनकम
1,25,000 रुपये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं आपको बता दूं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ऐड होता है, मगर या एडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से ये आएगा या कैपिटल इंट्रोड्यूस के नाम से आएगा, मगर वो चूंकि गिवन नहीं है तो फिर अगला क्या होता है, ड्राइंग होती है, ड्राइंग लेस होती है। तो ड्राइंग हम तलाश करते हैं कि यहाँ पर ड्राइंग मौजूद है। देखें स्टूडेंट, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन होता है तो वो भी हम ऐड करते हैं, मगर वो गिवन नहीं है तो लिहाजा अब ड्राइंग की तरफ चले जाएंगे हम। मुस्तफ़ा ड्राइंग ये मुझे मिल गई 50,000 रुपये। अब अगर ये इसके अलावा अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी ड्राइंग गिवन होती तो हम दोनों को ऐड करके फिर माइनस करते, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई ड्राइंग का नाम मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यही ड्राइंग ऊपर वाली हम उठा लेंगे डेबिट बैलेंस से 50,000 रुपये, और ये माइनस होगी। पर हम लेस कर रहे हैं ड्राइंग जो कि 50,000 है, और इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि ऑनर्स इक्विटी में 4 चीजें आती हैं। कैपिटल आता है, कैपिटल एट स्टार्ट, उसमें हमेशा नेट इनकम ऐड होती है, और नेट लॉस हो तो वो लेस होता है। और इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर गिवन हो तो वो भी ऐड होती है, और ड्राइंग हमेशा लेस होती है। ये 4 काम करने होते हैं। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, इसको मैं माइनस करूंगा, और जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको आगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो मेरी टोटल ऑन इक्विटी कहलाएगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में मैंने प्लस किया और 50,000 रुपये मैंने माइनस किया, तो मेरे पास 6,75,000 6,75,000 आया। 6,75,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा। इन सब का मैंने टोटल किया तो मेरे पास 8,50,000 आ गया। 8,50,000। देखें दोनों साइडें बराबर आ गई। बैलेंस शीट की शर्त यह है कि इसमें दोनों साइडें हमेशा बराबर आती हैं, और इस पे इंशाल्लाह मैं अपनी जल्द एक और बैलेंस शीट के हवाले से अपलोड करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका इंतजार कीजिएगा। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हों बैलेंस शीट के हवाले से तो कमेंट्स में आप जरूर मुझसे पूछा करें, मैं उसका कमेंट्स का आंसर मैं जरूर देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।